वेल हाय गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि ये वीडियो बहुत छोटी है बिकॉज इस पार्ट में एक्सप्लेनेशन करने के लिए इतना ही कंटेंट था। सो अगले पार्ट को हम बड़ा रखेंगे और इस पार्ट को अब शुरू करते हैं। वेल इस पार्ट की स्टार्टिंग पर हम देखते हैं लॉर्ड लियोनार्ड रॉय के बड़े भैया को कह रहे होते हैं कि तू अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता है ना, जिस पे रॉय का बड़ा भाई कहता है कि उसका सब चीज़ रॉय ही है। जिसको सुनने के बाद लॉर्ड लियोनार्ड कहता है अब रॉय से तो मुझे भी जेलसी होने लग गई है, जिस पे रॉय के बड़े भैया कहते हैं लॉर्ड लियोनार्ड आप तो बहुत ही ज़्यादा फनी हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं लॉर्ड लियोनार्ड कहते हैं परंतु मैं सीरियसली इतना कहना चाहूँगा कि अगर तुमने मुझे कहा ना होता तो मैं लिटिल माइंड गेम्स इन बच्चों के साथ नहीं खेलता जो बच्चे की अभी एल्डर के कैंडिडेट बनने के लिए कंपटीशन में लगे हुए हैं। जिसके बाद अब हम यहाँ पर देते हैं रॉय के बड़े भैया कहते हैं जिन और रॉय दोनों हमारी क्लोजनेस के बारे में जानते हैं, इसी के लिए ऐसा बहुत बार हो सकता है कि वो आपकी मदद लेने के लिए आए। और अगर कोई गवाही नहीं होती है एल्डर्स की तरफ से तब वो खेल जो रॉय और जिन सोच रहे हैं वो कभी हो ही नहीं पाएगा। जिसपे कि लॉर्ड लियोनार्ड कहते हैं तूने अपने भाई के बारे में इतना बता के मुझे अब सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। जिसपे कि हम देखते हैं यहाँ पर रॉय के बड़े भैया कहते हैं मैं तो जस्ट एक बोट को पुश कर रहा हूँ ताकि वो और स्पीड के साथ करंट यानी कि वेव में जाए। इसका मतलब यार वो कहना चाह रहे हैं कि वो रॉय को पुश करें ताकि रॉय और जल्दी एल्डर का कैंडिडेट बन सके। फिर हम देते हैं लॉर्ड लियोनार्ड रॉय के बड़े भैया को बोलते हैं कि क्या तुझे नहीं लग रहा है कि रॉय उस ब्लड सर्वेंट से बहुत ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ा रहा है? अगर ऐसा ही चलते रहा तो उसको काफ़ी दिक्कत हो सकती है हॉल ऑफ एल्डर्स में। जिसको सुन के रॉय का बड़े भैया कहते हैं ये ज़्यादा दिन तक ये नहीं चलेगा, मुझे इसकी परवाह नहीं। जिसको सुनने के बाद लॉर्ड लियोनार्ड एक अजीब सी स्माइल देते हैं और कहते हैं अगर ऐसा केस है तो मैं तुमसे जानना चाहूँगा क्योंकि मैंने इस बार तुम्हारे छोटे भाई की मदद करी एक कॉम्पिटिटर से छुटकारा पाने में, इसी के लिए तुम मुझे कैसे थैंक यू करने वाले हो। जिसको सुनने के बाद हम देखते हैं रॉय के बड़े भैया लॉर्ड लियोनार्ड के बहुत क्लोज जाते हैं और बोलते हैं कि बताइए आप मैं आपको कैसे रिपे करूँ। वेल इनकी बातों से तो मुझे भी लगने लग गया कि कहीं इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन तो नहीं है। छोड़ो हमें क्या। वेल यहाँ पर अब सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं हमारी जो दुआ साक्षिन होती है उसको रॉय अपने बिस्तर पे लेटा देता है और बोलता है यहाँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दुआ साक्षिन अपने मन में सोचती है कि कहीं ये मुझे इस बेड में तो नहीं लेके आया ताकि मेरा ब्लड को सक कर सके। फिर दुआ साक्षिन कहती कि वो रॉय को ये नहीं कह रहे थे कि वो उसे बिस्तर में आके लेटा दे और फिर ऐसे उसका ब्लड सक करने की प्रक्रिया शुरू कर दे। जिसको सुनने के बाद रॉय कहता है किंतु मर्जी तो मेरी ही चलेगी तुम्हारी नहीं। वेल उसके बाद हम दिखाते हैं रॉय जैसे दुआ साक्षिन के क्लोज जाने वाला होता है वो कहती है प्लीज ऐसा मत करो, डोंट बी लाइक दिस। फिर रॉय कहता है अभी जो तुम ये नाना नाना कर रही हो ना ये बिल्कुल इनइफेक्टिव है। जिसके बाद वेल हम यहाँ पर देखते हैं रॉय हमें दूसरे एक्शन को यहाँ पर किस कर देता है और क्योंकि रॉय का मन अभी भी नहीं भरा होता तो वो दुआ साक्षिन का ब्लड भी यहाँ पर सक करने लग जाता है। जिसके बाद हमारा रॉय कहता है दुआ साक्षिन तुम बहुत ही प्यारी और गुड गर्ल हो, मैं अब खुद को रोकूंगा नहीं, आई वोंट होल्ड बैक। वेल अब हमारा सीन शिफ्ट होता है। अब हम सुबह का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं दुआ साक्षिन की आंख खुलती है और वो उसकी जैसे आंख खुलती है तो बहुत ही शौक में चली जाती है जब वो देखती है कि रॉय उसके बगल में ही लेटा हुआ है और फिर वो कहती है हे शर्मा के कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम मेरे बिस्तर में क्या कर रहे हो। और वेल इस मोमेंट पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं कहना चाहूँगा इस एपिसोड में मैंने एडिटिंग भी थोड़ी कमी किया बिकॉज यार बहुत ही छोटा एपिसोड था तो मेरा मन भी नहीं किया इतना एडिटिंग करने का। तो यस समझ जाना और मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।